बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करते हुए आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे। जैसा कि बरसात का मौसम है तो करेले की सब्ज़ी हर घर में शौक़ से खाई जाती है, तो क्यों ना आज हम बेसन और आलू के साथ भरकर करेले बनाएं। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, एक प्याज लिया, इसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसमें नहीं देना। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल देंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने सूरज मिर्च का पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून उसमें डालेंगे ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया साबुत धनिया, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को अच्छे से हम निकाल लेना है। यहाँ पर मिक्स मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेने के बाद यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, मैंने इन्हें मैश कर लिया है। आलू को मैंने मोटा मोटा मैश किया है, इस तरह से मैश करके हम डाल देंगे। अच्छे से इसे ही मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर बेसन है, मैंने छान के लिया है। बेसन आप अपने हिसाब से, जितने आपके पास करेले की सब्ज़ी हो उतनी आप उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने बेसन छान लिया है। बेसन थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। बेसन डालकर अच्छे से हमें कर लेनी है मिक्सिंग। ऑयल हमने कम ही इस्तेमाल किया था। इस तरह से आस्ता आस्ता हमने चम्मच लाते जाना है, तो जो हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद ऑयल हमने और नहीं इसमें डालना, तो इसी ऑयल में हमने इस बेसन को हल्का सा भून लेना है। इतना इसकी बुनाई करेंगे जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, हल्की से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर हम बेसन आलू के साथ करेले भरते हैं तो इस तरह के करेले बच्चे भी जो नहीं करेले पसंद करते, खाते शौक़ से, वो भी खाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेलों को मैंने रफली साथ छिलका उतारा इसका। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के हमने करेलों को जो है नहीं छीला, हल्के हल्के छिलके इसके ऊपर है, हल्के हल्के से बीज भी इसके अंदर हैं। आप अच्छी तरह से भी छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही मैंने छिलके उतारे। तो इस तरह से हमने करेलों को धो लिया अच्छे तरीके से, और एक एक करके करेले हमने इस तरह से सारे चम्मच की मदद से सारे करेले भर लेने हैं। सारा जो मेज़ा है हमने करेले के अंदर भर लेना है, और इसी तरह से एक एक करके जो है हमने सारे करेले भर कर तैयार कर लेने हैं। करेलों के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि करेले के ऊपर धागा हम नहीं लपेटेंगे और ना ही इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमने करेले जो है तैयार करनी है। ना धागा बांधने की झंझट होगी, ना सिलाई करने की, बहुत ही आसान हो जाता है ये काम हमारे लिए। इस रेसिपी के साथ अगर आप करेले बनाएंगे तो बहुत ही, एक तो मज़े के बनेंगे, दूसरे झटपट से हमारे करेले जो बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून भर कर मैदा लिया है। थिक से इसकी हमने लई तैयार कर लेनी है। देख सकते हैं इसकी थिकनेस इस तरह से लई हमने तैयार करनी है। जहाँ हमने करेले जहाँ से कट लगाया ना, वहाँ उस जगह पर हमने ये लई तैयार की हुई लगा देनी है। तो करेलों को हमने फ्राई कर लेना है। करेले कभी भी हमारे फूलेंगे भी नहीं और अच्छे से तैयार होंगे, और मेहनत भी नहीं हमें करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ टाइम की बचत भी हो जाती है हमारे। इस तरह से हमने जो मेज़ा तैयार किया है, इससे आप पराठे भी तैयार कर सकते हैं, टिक्कियाँ भी बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में पराठे के साथ दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो एक एक करके करेले हमने इसमें डाल देने हैं, और करेले को इतनी देर तक हमने हिलाना नहीं जब तक एक साइड से हमारे करेले जो है फ्राई ना हो जाए। आपको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, लो टू मीडियम आंच पर हमने इसे फ्राई करना है। करेले जितनी हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, इसमें कड़वाहट जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर हमारे करेले की सब्ज़ी में आ गया। करेले हमारे तकरीबन यहाँ पर हाफ़ डन हो चुके हैं। तो दूसरी साइड से हमने ये करेले इसकी साइड चेंज करेंगे, तो इसमें कलर आ जाएगा। तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने बेसन का जो है तैयार किया मसाला हमारे पास पड़ा है, वो डाल देंगे इसमें। बेसन की रोटी तो हम बनाकर खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, बेसन के पकोड़े भी, लेकिन इस तरह से आप करेले की सब्ज़ी बनाकर खाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक दफ़ा आप खाएंगे तो बार बार फरमाइश पर खुद ही बनाएंगे। तो यहाँ पर करेले जो हमारे फ्राई हो चुके थे, तो जो हमारा मसाला पड़ा था बेसन का तैयार, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है।
तो इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि हमने जो बेसन है ना पहले फ्राई कर लिया है, भुनाई कर ली हुई है बेसन की। बहुत ज़्यादा हमें इसके नहीं पकाना है। आलू भी हमारे बॉयल हैं इसमें, और बेसन को भी हमने भून लिया था पहले ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख सकते हैं करेले की सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है अक्सर, तो बिना मेहनत के, टाइम की बचत के हमने झटपट से ये सब्ज़ी तैयार की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर करेले की जो सब्ज़ी है हमारी बनकर तैयार है। बेसन भरे करेले हमारे यहाँ पर तैयार हैं। तो आप तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।